हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को अभी तक के न्यूज़ प्राप्त हो ही गया होगा कि छत्तीसगढ़ के पहले डेप्यूटी सीएम बना दिए गए हैं टी.एस. सिंहदेव। तो चलिए बिना समय गवाए उन सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जो आप लोग के लिए जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टी.एस. सिंहदेव की जो नियुक्ति है वो छत्तीसगढ़ के पहले और नए डेप्यूटी सीएम के रूप में कर दी गई है। इनकी नियुक्ति पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुष्टि की और मल्लिकार्जुन खड़गे के दिशा निर्देश पर टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का पहला डेप्यूटी सीएम जो है वो नियुक्त किया जा चुका है। तो देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में, जिसमें हम सबसे पहले टी.एस. सिंहदेव के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि टी.एस. सिंहदेव को डेप्यूटी सीएम बनाए जाने के पीछे आखिर कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि भारत में पहली बार डेप्यूटी सीएम का दर्जा पाने वाले व्यक्ति कौन थे, और एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे डेप्यूटी सीएम का पद रखा गया है। तो चलिए अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। अब बिना समय गवाए मैं आपको बताता हूं कि टी.एस. सिंहदेव का इतिहास क्या रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो इससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि टी.एस. सिंहदेव ने 28 जून 2023 को डेप्यूटी सीएम के रूप में छत्तीसगढ़ के पद ग्रहण किया है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। याद रखिएगा टी.एस. सिंहदेव का जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1952 को प्रयागराज में हुआ था। याद रखिएगा इस बात को, प्रयागराज में इनका जन्म 31 अक्टूबर 1952 को हुआ था। इनके पेरेंट्स का नाम है, फादर इनके हैं मदनेश्वर शरण सिंहदेव और इनकी माता जी का नाम है देवेंद्र कुमारी सिंहदेव। ठीक है, याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2008 से लेकर के 2008 में पहली बार ये विधायक नियुक्त हुए थे और 2008 से लेकर के 2013, 2013 से लेकर के 2018 और 2018 से लेकर के 2023, मतलब 3 कार्यकाल हो चुके हैं इन्हें छत्तीसगढ़ के विधायक के रूप में। याद रखिएगा जो इनका तीसरा विधायकी कार्यकाल था अर्थात 2013 से लेकर के 2018 जो कि छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधानसभा थी, उसमें ये नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। करंट सिनारियो में इनके पास डेप्यूटी सीएम के अलावा कौन कौन से कैबिनेट है, कौन कौन से मंत्रालय है वो देखिए। इनके पास है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन अर्थात चिकित्सा शिक्षा, 20 पॉइंट प्रोग्राम अर्थात 20 सूत्री कार्यक्रम और कमर्शियल टैक्स जीएसटी अर्थात हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 1, मेडिकल एजुकेशन 2, 20 पॉइंट प्रोग्राम 3 और कमर्शियल टैक्स जीएसटी 4 विभाग छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम टी.एस. सिंहदेव के पास है। इसके अलावा डेप्यूटी सीएम का पद तो उनके पास है ही। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ के नए जो डेप्यूटी सीएम है टी.एस. सिंहदेव, इनको डेप्यूटी सीएम बनाना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो याद रखिएगा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन में उप मुख्यमंत्री अर्थात डेप्यूटी सीएम का कोई भी प्रावधान नहीं है। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 163 जो कि चर्चा करता है कि राज्यपाल जो है वो अपने आप को सलाह देने के लिए, सजेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में मंत्री परिषद की क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा हम जो है आर्टिकल नंबर 164 में, माफ कीजिएगा 164 में हम देखते हैं किचन कैबिनेट के बारे में। जी हम किचन कैबिनेट के बारे में हम जिक्र करते हैं इसमें, लेकिन हमने किचन कैबिनेट पढ़ा हुआ है, कैबिनेट पढ़ा हुआ है। और याद रखिएगा इसके अलावा एक शैडो कैबिनेट नाम की भी चीज होती है, परंतु याद रखिएगा उप मुख्यमंत्री का कोई भी पद संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल पद है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है इस पर टी.एस. सिंहदेव के नियुक्ति के मायने क्या है, क्यों किया गया है। सब देखिए सबसे पहले तो है ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको पता है कि 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, और आपको पता है कि उसमें टी.एस. सिंहदेव का बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। क्यों? उसका लीड करता है दूसरा पॉइंट कि इंपॉर्टेंस ऑफ टी.एस. सिंहदेव। देखिए
टीएस सिंहदेव जो है वो सरगुजा राज परिवार के हिस्सा हैं और पूरा के पूरे सरगुजा जोन में इनकी अच्छी खासी पैठ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 30 से 35 विधायकों पर ये अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है वो स्थापित करते हैं। इस कारण से इनकी कांग्रेस पार्टी में एक महती भूमिका बनती है। इसके अलावा जो रिसेंट सिनारियो रहा है, जो थर्ड पॉइंट के ऊपर मैं आपको डिस्कशन करना चाहता हूं कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो याद रखिएगा कि 2.5 साल की रणनीति के साथ आगे बढ़ने का प्लान किया गया था कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी और वहीं 2.5 साल आपके टीएस सिंहदेव जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा बीच में टीएस सिंहदेव ने किसी बात से खफा होकर के पंचायत विभाग से भी क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और आपको पता है कि आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी यह रिस्क नहीं ले सकती कि टीएस सिंहदेव उनसे अलग हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एमपी का जो लेटेस्ट सिनारियो रहा है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो क्या हो चुके हैं, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग करके उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया और कैसे उन्होंने रातों रात सरकार को गिरा दिया था। यह रिस्क जो है कांग्रेस वो कहां नहीं लेना चाहती, छत्तीसगढ़ में नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि टीएस सिंहदेव को क्या बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। चलिए, अब टीएस सिंहदेव के बारे में हमने काफी जानकारी प्राप्त कर ली। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि भारत में पहले ऐसे कौन से व्यक्ति हुए जिन्होंने डेप्यूटी सीएम का पदभार ग्रहण किया और कौन से राज्य में उन्होंने डेप्यूटी सीएम की भूमिका निभाई। तो आंसर है यहां पर आपको दिख रहा होगा, बिहार के पहले डेप्यूटी सीएम, और बिहार ही नहीं भारत के पहले डेप्यूटी सीएम बने डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। ये देखिए 1988 में भारत सरकार ने उनके नाम का स्टांप भी जारी किया था। तो याद रखिएगा, अनुग्रह नारायण सिंह भारत के पहले डेप्यूटी सीएम थे बिहार राज्य से। और याद रखिएगा इन्होंने 2 कार्यकाल अर्थात 1937 से लेकर के 1939 तक, वहीं 1946 से लेकर के 1952 तक, इन 2 कार्यकालों में डेप्यूटी सीएम के रूप में अपनी सेवा प्रदान की थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो आपको याद रखना है। चलिए, अब हम वर्तमान सिनारियो की बात करते हैं कि भारत में वर्तमान में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसमें डेप्यूटी सीएम के रूप में डेप्यूटी सीएम का पद स्थापित किया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में से अरुणाचल प्रदेश राज्य की, जिसके वर्तमान में डेप्यूटी सीएम है चाउना मीन, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार से याद रखिएगा दोस्तों तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वे जो है बिहार के डेप्यूटी सीएम हैं। आपको जैसे पता होगा कि जनता दल यूनाइटेड अर्थात जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन से बिहार में इनकी सरकार बनी थी, परंतु जेडीयू ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने आरजेडी से हाथ मिलाया और तय यह हुआ कि जेडीयू के नीतीश यादव जो है वो आपके क्या रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं तेजस्वी यादव को क्या बनाया जाएगा, बिहार का डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा और ऐसा ही किया गया। वहीं हरियाणा में इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी से हाथ मिलाया था और खट्टर बने मुख्यमंत्री। वहीं दुष्यंत चौटाला को बनाया गया वहां का उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो सुग्गू जी हैं वो आपके मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ हैं। वहीं दुष्यंत अग्निहोत्री इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभी डेप्यूटी सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। कर्नाटक का वर्तमान सिनारियो तो आपको पता ही रहा होगा कि सिद्धरमैया को बनाया गया आपका मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डीके शिव कुमार को बनाया डेप्यूटी सीएम। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि महाराष्ट्र में पहले आपका कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन की जो थी वो सरकार थी, ठीक है, लेकिन उसमें से शिवसेना के बड़े धड़े ने अपना समर्थन वापस लिया और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, ठीक है। और बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया महाराष्ट्र का नया डेप्यूटी सीएम। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो टिनसोंग और धर, याद रखेगा मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है, टिनसोंग और धर को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट लास्ट अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश में भी 2 डेप्यूटी सीएम हैं, एक है आपके केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा है ब्रजेश पाठक। तो याद रखिएगा इस प्रकार मैंने आप लोग को बताने की कोशिश की
टी एस सिंहदेव की नियुक्ति के क्या मायने हैं और टी एस सिंहदेव के एज डिप्टी सीएम जो भी जानकारी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है वो मैंने बताने की कोशिश की। इसके अलावा भारत के और डिप्टी सीएम की भी जानकारी मैंने आपको दी और इसके अलावा प्रथम डिप्टी सीएम के भी हमने चर्चा की। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और याद रखिएगा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल डाला हुआ था कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ने में मेरे से रुचि रखते हैं और आपके वोट्स का मुझे अभी भी इंतजार है। उसके अनुसार मैं वीडियोस लेकर के आते रहूंगा और छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती के लिए भी जो स्पेशल वीडियोस हैं, जो स्पेशल वीडियोस की श्रृंखला मैं चला रहा हूं वो लाते रहूंगा। आप अभी के अभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और यहां तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और देखिए अगर इतना दूर देख के जाते हैं, लाइक करके जाते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मेरी बहुत हेल्प होगी और मैं आप लोगों के लिए अनवरत वीडियो लाने में सफल रहूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले मैं आशीष पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।